एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के लाइव एग्जांपल्स देखेंगे कुछ अपने वीएस फोल्डर में कोड में। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, हमने अपने वीएस फोल्डर में आ गए हैं, वीएस कोड के फोल्डर में। और यहाँ पे हमने एक फाइल को क्रिएट किया हुआ है, index.html विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल न्यू फाइल। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे index.js के नेम से। अब सबसे पहले हम इसमें बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे, या एमिट एब्रिविएशन भी बोलते हैं इसको। तो आज हम देखने वाले हैं लाइव एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को देखें। आप बात करते हैं, यहाँ पे हम कुछ हेडिंग लिख देते हैं, जैसे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान से साथ। ये हमारा चैनल का नेम है, तो प्लीज आप इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, h1 टैग के अंदर एक टेक्स्ट लिख दिया है, और अब हम एक div बना रहे हैं whose class is container। अभी हम इसमें कुछ डाल नहीं रहे, और अब हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा रहे हैं, सोर्स में डाल रहे हैं ये फाइल का नेम। अब यहाँ पे टाइप डाल सकते हैं हम टेक्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट की, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। क्लियर है। जैसे हम लिंक यूज करते थे ना, यहाँ पे लिंक टैग सीएसएस ऐसे डालते थे लिंक, और यहाँ पे इस तरह से हम डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस इस तरह से हम डालते थे। लेकिन अभी हमारे पास सीएसएस का कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नहीं डाल रहे। अभी हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, तो आप प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए। हमने क्या करा, एक div लिया जिसकी क्लास कंटेनर है, पर इसके अंदर कभी कोई टेक्स्ट डाला नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि जैसे ही मैं h1 के ऊपर क्लिक करूं, एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम होगा वेलकम। ठीक है। अब ये फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो अभी आप समझिए कि हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, उसके अंदर हम सोर्स को ऐड करेंगे, जो भी आपका फाइल का नेम है index.js, तो वही आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेरिएबल a ले रहे हैं जिसकी वैल्यू है 100। ठीक है। और एक फंक्शन बना रहे हैं अब हम वेलकम के नेम से। सिंपल सा फंक्शन है। इसमें सिंपली हमने क्या करा है, कंसोल करा है इस ए को, कि हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये ग्लोबल स्कोप है इसका। और फिर हमने क्या करा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, मैंने आपको पीछे वीडियोस में बताया था। अब क्लास का नेम क्या है हमारा, कंटेनर। क्या है, कंटेनर डाल देंगे हम इसमें नेम। अब यहाँ पे जीरो डालना जरूरी है, क्यों, अभी बताता हूँ रीजन। अब यहाँ पे इनर टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू, ये हम इसमें ए को एक्सेस करा रहे हैं। अब देखिए सॉल्यूशन समझिए, सबसे पहले इसका रीजन क्या है। हम ये कह रहे हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये जो वर्ड है ना, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये एक कलेक्शन है। तो अब मान लो इतना बड़ा कलेक्शन है, ठीक है, एक बॉक्स है एक तरह का ना, एक डब्बा है जिसके अंदर आप कुछ डाल रहे हो, जैसे कंटेनर है। ठीक है। उसमें मिल्क आता है, तो कितना मिल्क आएगा वो कंटेनर की हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसी तरह से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास में उसमें क्या है, कलेक्शन है। अब आपने उस मिल्क में कोई रिंग डाल दिया, वो उस रिंग को ढूंढना, मान लो उसमें बहुत सारी रिंग्स हैं। ठीक है। अब उसमें से कौन सी रिंग गोल्ड की है, कौन सी सिल्वर की है, कौन सी किस चीज की है,
लेकिन वो कैसे, क्योंकि वो कलेक्शन है, वो उसमें बहुत सारी चीज है। तो उसमें हम ये कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंटेनर है, जो ये है ना गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर भी हम फर्स्ट एंटिटी में फर्स्ट नंबर पे उसको डालेंगे डेटा को, और उसका नाम है जीरो, फर्स्ट। तो इसीलिए हमने जीरो लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ए डाल दिया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा वेलकम वाले पे, वैसे ही यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। वो कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ये लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने वेलकम पे क्लिक किया, यहाँ वैल्यू 100 आ गई, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये है हमारा वेरिएबल्स का कंसेप्ट, जिसमें हम वैर वाले, मतलब ये एक ग्लोबल स्कोप है इसका, जो हम इसको एक्सेस कर पाए, क्योंकि ये बाहर है लाइन नंबर 1 पे, और हम लाइन नंबर 4 पे इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल स्कोप। समझ में आया? अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लिखते हैं लेट, या फिर अभी एक सेकंड, अब हम देखते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 100। मैंने आपको ये बताया था, ये लोकल स्कोप होता है, एक ग्लोबल स्कोप। अब लेट हमने लिख दिया इस फंक्शन के अंदर, क्या हम इसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं? क्वेश्चन है मेरा, क्या हम इसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर है नो, नहीं कर सकते। अब देखते हैं लाइन नंबर 6 क्या प्रिंट करती है। देखो, अब अंदर क्लिक करने पे तो हो गया, ठीक है। अब हम इसको कंसोल में कैसे चेक करेंगे? राइट क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे कंसोल स्टेटमेंट में इस तरह से, और अब हम देख रहे हैं, देखो पहले ही एरर आया हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस एरर दे रही है हमें लाइन नंबर 6 में। वो ये कह रही है कि अनकोट रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। ए डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लोकल स्कोप है, इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा। और ये देख लो, ये तो आंसर आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है, तो ये है हमारा लोकल स्कोप, वो था हमारा ग्लोबल स्कोप। अब इसमें एक और चीज है। अब मैंने लिखा सपोज कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 100। इसी तरह से कॉन्स्ट का भी यही कंसेप्ट है, क्योंकि ये भी लोकल स्कोप। देख लो नहीं कर सकते हम इसको एक्सेस। यहाँ पे भी यही आ रहा है, अबोर्ट एरर, अबोर्ट एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही चीजें आपको? और मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिखूं कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 200, यहीं पे एरर आ रहा है, देख लो कोडिंग में। क्यों? कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, कि हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इसमें। तो आप प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने की। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।